हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का असिस्टेंट टीचर का पेपर है जो कि सेट डी। देखिए, ए बी सी डी सेट तो 4 सेट में रहता है, लेकिन सभी क्वेश्चंस सेम रहते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं सेट के हिसाब से, तो क्वेश्चन सारे सेम ही हैं। तो ये पेपर कल हुआ था, मतलब अगर डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2023 में हुआ है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 90 मिनट का पेपर हुआ है। 11 बजे से स्टार्ट हुआ था और 12:30 पर ख़त्म हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्या, जो आए हुए हैं। जैसे अब अगर नेक्स्ट टाइम पेपर हो रहा है या होगा, तो ये वाले क्वेश्चन इस बेस पर आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी थी और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर नेक्स्ट ईयर जब आता है तो इसकी प्रिपरेशन करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे। ठीक, ये तो पहले ही से नोटिफिकेशन में पता चल जाता है। और टाइमिंग थी इसकी 90 मिनट। ठीक, अब इसमें एक चीज़ थी जो कि आपको समझना चाहिए। इसमें क्या थी, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा थी, मतलब पॉइंट पॉइंट 1/3 की मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग थी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग मान सकते हैं आप। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी काफ़ी। ये 1/3 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इस बिल्कुल भी अगर आपने मिस्टेक ज़्यादा की है तो इसमें चांस कम हो जाते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस टोटल 100 है। और इसमें क्या था कि सबसे बड़ी जो बात थी, क्वेश्चंस बाईलैंग्वेज आए थे। बाईलैंग्वेज का मतलब क्या है, मिक्स आए थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही होंगी, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही होंगी, ऐसा नहीं है। कुछ हिंदी में थे, कुछ इंग्लिश में थे, इसलिए ये पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जो कैंटोनमेंट की तरफ से अभी फाइनल इसकी जो आंसर की है वो आई नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ये क्वेश्चंस आए हैं और अपने हिसाब से इनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसे आंसर की आ जाएगी तो मैं इनकी फाइनल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेलकूद बच्चों की किस प्रकार सहायता करते हैं। जी, जो कि इसमें आंसर टिक कर रखा है, कर रखा है, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरायणता और समझौता करना सीख जाए। इसलिए ये तो टिक किया गया है। और बाकी ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको जो सही लगे अभी तो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। लेकिन जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी, जब तक मैं कोई भी फाइनल आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, आप इनको पढ़िए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जिससे कि आगे आपको काम में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड वाले की बात करेंगे। ये मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसी बिहाफ पर इनको तैयार करना स्टार्ट कर दें। थर्ड वाला ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, थर्ड ये हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फोर्थ वाला ये हो गया, फोर्थ ये दे रखा है। और साथ में इसकी बात करेंगे, फिफ्थ फिफ्थ वाला ये है। फिफ्थ के साथ साथ बात करेंगे, सिक्स वाला दे रखा है, ये तो पता ही होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब्राहम मैस्लो और रॉजर्स, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये मानवतावाद है ना, ह्यूमनिज्म। ठीक है, मानवतावाद से जुड़े हुए हैं। इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब ये दे रखा है, इसमें जैसे टिक किया गया कि अगर कोई भी पेरेंट्स स्कूल में नहीं आते हैं, टीचर से बात नहीं करते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए टीचर को, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें टिक कर रखा है। वैसे तो ये टिक किया गया है कि टीचर्स को जाना चाहिए घर पर और उनसे मिलना चाहिए, या फिर बच्चों को गार्जियंस को लाने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, या उनके रिलेटिव से बात करना चाहिए, या फिर दे रखा है कि राइट कुछ पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए टीचर को कुछ लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप इनको देख सकते हैं ऑप्शन। और ये दे रखा है, ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए, असर्शन और रीजन। मतलब इसमें क्या है कि कथन दे रखा होगा और क्या इसका रीजन है ये आपको बताना होगा। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट है, अब देखिए, जैसे कोई छात्र है, क्लास में छात्र अगर जैसे अनुशासन में नहीं रहता है, बाधा उत्पन्न करता है क्लास में पढ़ाने में, तो उससे क्या क्या करना चाहिए। प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करें, प्रिंसिपल को बताएं उसके बारे में। ठीक, या छात्रों को डराने के लिए उसमें उनमें से कुछ को निष्कासित कर दें, मतलब जो जैसे शोर शराबा कर रहे हैं उनको क्या कर दें, निष्कासित कर दें, ये भी हो सकता है। या उन छात्रों को सख्त सजा दे सकते हैं, ये वाला भी ऑप्शन है। और साथ साथ दे रखा सी वाला, छात्रों के साथ बेहतर पारंपरिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। देखिए, थोड़ी सी हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश
क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ इंग्लिश से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कोई अगर वर्ड अगर इधर उधर हो जाए तो इसमें आप माइंड मत करिएगा कि सर खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये हिंदी वाला पार्ट है। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये दे रखा है, इसमें सिक्वेंस में अरेंज करना था 11th क्वेश्चन, और ये MKO आ गया, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये दे रखा है कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ कि अगर कोई वॉच है, घड़ी है, उसकी छवि अगर वाटर में देखी जाए, पानी में देखी जाए, तो मान लो इतना टाइम हो रहा है, तो वास्तविक में रियल टाइम उसका क्या होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ रीजनिंग का ये भी है, ये भी रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसा है कि कोई मतलब प्रॉपर वे में नहीं था कि रीजनिंग वाला पार्ट अलग होगा, मैथ्स वाला अलग होगा, जीके जीएस वाला अलग होगा, करंट वाला अलग होगा, एंड पेडागोजी वाला अलग पार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सब जिगजैग मोशन में था, सब जिगजैग था, इधर उधर था। तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी बनता है, और कुछ हिंदी में था, कुछ इंग्लिश में था, ऐसा नहीं प्रॉपर हिंदी में या इंग्लिश में ही होगा। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई बच्चों को। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए 17th वाला, 17th में ये दे रखा था, ठीक है। ये इंग्लिश का था, तो इंग्लिश भी आई थी। टोटल जो आपका था 50 एंड 50 है ना, 50 की पेडागोजी थी, और 50 का था इसमें इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारे पार्ट्स इसमें ही थे, ठीक। तो ये इंग्लिश वाला आ गया। इंग्लिश वाला ये है, इसका इस तरह से बताना था कि जो दे रखे हैं इसमें कौन सा वर्ड सेम हो रहा, मतलब ये सिनोनिम्स था, ठीक। ये वाला भी था, ये उसका था साइकोलॉजी का, सीडीपी वाला क्वेश्चन था ये। मॉर्फिन, मॉर्फिन किसका पार्ट है, किसका इसमें दे रखी थी, किसका किससे रिलेट कर रहा है ये, तो ये बताना था क्या है ये, ठीक है। अब देखिए, ये इंग्लिश वाला था, एडियम एंड फ्राज जो मुहावरे वगैरह होते हैं आपका, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया उससे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए, ये भी इंग्लिश का ही है, ठीक है। ये पार्ट दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंग्लिश के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सारे क्या इंग्लिश के हैं, ये एरर वाले हैं, जो जैसे ग्रामेटिकल एरर होते हैं ना सेंटेंस मेकिंग में, तो उस वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस। अब देखिए इसके नीचे चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला तो आपका सीडीपी से संबंधित था, सीडीपी से रिलेटेड था, तो इसको भी आप एक बार, कथन और निष्कर्ष वाला था, इसको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद ये उसके पार्ट्स यहाँ पे भी दे रखे हैं। अब ये आपका माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग कब स्टार्ट हुई, ये वाला क्वेश्चन था, माइक्रो टीचिंग कब स्टार्ट हुई। दे तो रखा है 1961 में, 1961 में कहाँ पर, किस जगह से स्टार्ट हुई थी। तो ये ऑप्शन दे रखे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी, या फिर इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कहाँ से स्टार्ट हुई थी इसके बारे में था। अब देखिए, अब बात करेंगे, यहाँ पर दे रखा है ये वो दे रखा था यहाँ पर कथन, ये किसका, ये पूछा गया था, सॉरी, ये कथन दे रखा है, ये पूछा गया था, ये किसका कथन है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। जब पैदा होता है बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हर जगह वो क्या होता है, चैन से बन जाता है, जुड़ जाता है, मतलब कनेक्ट हो जाता है बहुत जगह। पहले तो क्या फ्रीली बॉर्न होता है, फिर इसके बाद एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में जंजालों में फंस जाता है। ये किसका कथन था, तो ये बताना था, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन दे रखा था, इसमें बताना था आपको, ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का वो है, इसको भी आप पढ़ के अच्छे से करना होगा। अब इसके बाद डे ड्रीम, डे ड्रीम किसकी बुक थी, ये इसने तो टिक किया गया गीजू भाई की, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि क्या सही है क्या गलत है इसमें। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का निर्माण करता है, तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, ये किसका कथन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये दे रखा है, ये आप जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन हो गया, और नीचे वाला भी दे रखा है, ये जो व्यक्तिक विभिन्नता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, है ना, पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें ये पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब बात करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए, अब इसके बाद बात करेंगे व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में ये तो बहुत फेमस वाक्य है, मुझे आप नवजात शिशु दे दो, मैं उसे वकील, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ, ये वाटसन का है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौशल उद्देश्य, कौशल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, उनमें से बताना था कौन सा सही है, जैसे गणना करने में सक्षम होना, या फिर निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना, समस्याओं के समाधान करने में सक्षम होना, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक। अब देखिए, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं, तो ये वाला आपको बताना था। देखिए, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो भी रहे, जो रियल इसकी आंसर की है
वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो अभी तो आप इनको इस तरह से देख लीजिएगा। अब देखिए, किसी की जो मैथ्स वगैरह होती है, किसी की हिंदी में अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश में अच्छी होती है, दोनों में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो दोनों में बहुत परफेक्ट हों। तो यहाँ पर देखिए, जो एप्टीट्यूड है वो किस में दे दी, मैथ में दे दी। जो एप्टीट्यूड है इंग्लिश में दे दी, जो मैथ्स है आपकी इंग्लिश में दे दी। तो हो सकता है किसी को हिंदी अच्छी हो तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर एप्टीट्यूड का है, जो कि इंग्लिश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो टिक कर रखा 35, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये भी एप्टीट्यूड का है, और नीचे दे रखा है ये करंट अफेयर का है। ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर का भी इसमें आया हुआ है। ह्यूमन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसने एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज टेस्ट स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी आई हुई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बात करेंगे 40 के बाद 37 कैसे आ गया, एक मिनट रुकना। ये 40 हो गया, शायद ये डबल बार मैंने इसका वो ले लिया, शायद मैंने इसको डबल फ़ोटो ले लिया, तो आप ध्यान रखिएगा। 40 के बाद ये, हाँ ये डबल हो गया, सॉरी, ये डबल मैंने ले लिया क्योंकि पेपर था उससे मैंने इसको खींचा हुआ है। तो अब देखिए 41 ये दे रखा है, 41 है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये भी आपका पेडागोजी से है। इसके बाद ये आपका स्टैटिक जीके से है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके बाद से कौन सा लॉ स्टार्ट हुआ है, कौन सा लॉ आया हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब दे रखा है ये आपका स्टैटिक जीके से है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये आप स्टैटिक जीके से मान सकते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर दे रखे हैं, इसको भी आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड में तो आप माहिर होंगे बिल्कुल, तो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ये सही होगा, क्योंकि मैथ्स वाले क्वेश्चन तो ज़्यादातर सही कर लेते हैं लोग बाग। अब इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलेंगे। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल को किस लिए बनाया गया, तो यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखे हैं। ई श्रम पोर्टल, ये तो बोल सकते हैं कि आप करंट से रिलेटेड है। अब इसके बाद बात करेंगे, ये दे रखा है, ये भी आपका एप्टीट्यूड से है। एप्टीट्यूड के बाद ये देखो आपका रीजनिंग से आ गया, जिसमें जो डिक्शनरी होता है उसमें ऑर्डर किस तरह से करना है, इसका आ गया, ठीक। अब देखिए, ये शायद अब इसका ये भी एप्टीट्यूड से आ गया आपका, ये वाला 49 वाला। 50 भी आपका क्या है, एप्टीट्यूड है। इसके बाद ये बाल केंद्रित शिक्षा, ये आपका पेडागोजी से आ गया। फिर इसके बाद टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी तो शायद ब्लूम की है, ये तो काफ़ी फेमस है, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। गेस्टाल्टवाद, तो गेस्टाल्ट थ्योरी, एसोसिएट नॉट एसोसिएट फॉर थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरी से कौन रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इसको देख लीजिए। अब इसके बाद ये रखा है, नेम ऑफ द थॉर्नडाइक डिवाइस्ड बाय थॉर्नडाइक मल्टीपल थ्योरी। थॉर्नडाइक की जो मल्टीपल थ्योरी है, उससे ये उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो ये इसको भी आप देख लीजिए। ये पेडागोजी का है, पेडागोजी मैंने बताया 50% आई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसके बाद ये भी आ गया, ये भी पेडागोजी आपकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये भी पेडागोजी है आपकी, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे 58 हो गया, 58 जो पॉलिसी आई है अभी, जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके बारे में बताया गया, एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ से ये जो डिफेक्ट वगैरह उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बात करेंगे 61, 62, इसके भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये भी हो गया। इसके बाद बात करेंगे कि देखिए, अब ये दे रखा है, ये आपका एप्टीट्यूड से है, ये क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड से स्टार्टिंग के दो, और ये 65 वाला आपका दे रखा है, ये तो आपका 885, ये तो स्टैटिक जीके का हो गया, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये दे रखी है, ये भी आपका एप्टीट्यूड से है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में है, क्योंकि जो पेपर था ऐसे ही आया हुआ था, उसमें पेपर में भी इस टाइप का था, क्लियर समझ में आ नहीं रहा वो, थोड़ा सा और हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सब। अब इसके बाद 69 देखिए, ये भी आपका कुछ स्टैटिक से हैं, ये आपके स्टैटिक से ही है, ठीक है। ये आपके क्या स्टैटिक से हो गया, ये भी आपका स्टैटिक से है, इस तरह से इनको आप याद रखिएगा, ठीक। जीके के पार्ट भी, जीके के काफ़ी क्वेश्चन हैं। ये भी आपका क्या है, ये आपका साइंस से आ गया, साइंस का है ये, ठीक। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये फीफा वाला आ गया, फीफा जो विश्व कप हुआ है 2022, ये किसने जीता है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। स्टैटिक और करंट सब कुछ मिक्स हो के आया, ये भी देख लीजिएगा।
कि एजुकेशन में कितना खर्च करना चाहिए, जीडीपी का 6% के आसपास। ठीक, ये क्वेश्चन से इनको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इनको भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 78 तक हो गए। अब देखिए अब बात करेंगे 79 और 80, स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। इसका भी देखिए, इसका मैं आंसर इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि रॉन्ग हो सकता है, अगर मैं कोई आंसर आपको दे दूँ गलत भी हो सकता है। ठीक, तो आप बोलेंगे सर, बाद में गाली देंगे, सर बताइए क्या पढ़ा दिया आपने, क्या ये तो गलत था। तो इसलिए जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाएगी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। फाइनल आंसर की जैसे आएगी मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा। 84 हो गया, 85 से लेकर 90, ये भी आप देख लीजिएगा। 85 से 86 ये भी दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा इनको एक एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक, इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद 89 और 90 ले लीजिएगा। इसके बाद 91 से 91, ठीक है, 91 93 तीनों आ जाएंगे। इसके बाद 94 से 96 हो गया। ठीक, 97 से 99 एक और रह गया, तो ये हो गया 100। ये टोटल 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर अच्छे से आपने प्रिपरेशन की तो, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि बाईलैंग्वेज दोनों में पढ़ना पड़ेगा आपको, हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में। ठीक, तभी काम बनेगा, क्योंकि होता है ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है कि जो मैथ्स हिंदी में पढ़ते हैं कोई लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, पेडागोजी है, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई इंग्लिश में पढ़ता है, किसी को हिंदी में अच्छी कमांड है, किसी को इंग्लिश में अच्छी कमांड है, तो ठीक है उसको उसी में कंफर्टेबल ज़्यादा होता है, और टाइम भी कम है, 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट और 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक, तो ये थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, और वैकेंसी भी कमी आती है। जो कैंटोनमेंट बोर्ड रहते हैं तो उनकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, तभी आप यहाँ से निकल सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। जैसे आंसर किया जाएगी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।